अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व बैनल मा'i वत्तीन वअला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अस्सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नबी और आले नबी पे बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन साहिबित ताज वल ताज वल बुराक वल अलम दाफ़िल बला'i वल वबा'i वल क़हति वल मरदि वल अलम। इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मशफ़ूउन माक़ूश बिल्लाहि वल क़लम सय्यदुल अरब वल अजम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम। शम्सुद दुहा बदरुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफ़िल बरा मिस्बाहुल ज़लम जमीलुश शमी शफ़ील जद्दुल हसन वल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबुल क़ासिम मुहम्मद। हज़रात, आज के ये इजलास मौक़ा आमदीन मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सभी को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज के ये इजलास अगर आप मेरी तवज्जो से मेरी बातों को सुने तो इंशाअल्लाह आपको जरूर ये महसूस होगा कि इसी महफिल में सिर्फ शिया नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? इस महफिल में सिर्फ सुन्नी नहीं है, फकत मोमिन और मुसलमान है। आज की ये मजलिस, आज की ये महफिल मिलाद जो है, ये चंद जुमलों पर डिपेंड है कि अगर आज नबी हमारे दरमियान मौजूद होते तो उन लोगों को इत्तेहाद की दावत देते। समझ रही मेरी बात? मगर मेरा नजरिया इत्तेहाद को लेकर क्या है? इत्तेहाद इस दौर में बहुत जरूरी है। इत्तेहाद एक पावरफुल चीज है। इत्तेहाद एक बहुत अच्छी चीज है। इत्तेहाद इंसान को मजबूत बनाती है। इत्तेहाद इंसान को कमाल अता करता है। इत्तेहाद इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मगर इत्तेहाद हमारा होगा, मगर ये ना समझना कि हमारा इत्तेहाद हर किसी से हो जाए। तवज्जो दें आप, हमारा इत्तेहाद सदक पढ़ने वालों से तो होगा, मगर उनसे इत्तेहाद नहीं होगा जो फातिमा को खताकार बताए। हमारा इत्तेहाद होगा, हमारा इत्तेहाद जाहिलों से हो सकता है, उन जाहिलों से हो सकता है जो सुबह व शाम सिर्फ अली अली करते हैं, मगर उन लोगों से नहीं होता जो पाकिस्तान की सड़कों पर अपने इल्म की खोखली दलील लेकर हमारा इत्तेहाद होगा, हमारा इत्तेहाद होगा, मगर उसकी भी कोई गुंजाइश है, कोई एक सिस्टम है। हर किसी से इत्तेहाद नहीं। एक जुमला दे दूं मैं कि हमारा इत्तेहाद हुसैन पर जानिसारी करने वाले ब्राह्मणों से हो सकता है,
मगर हुसैन के कातिल मुसलमानों से नहीं हो सकता। हमारा इतिहाद होगा, बहुत जरूरी है इस दौर में, इतिहाद बहुत जरूरी है, मगर इत्तेहाद हमारा उनसे होगा जो ये भी बताए कि या अली कहना सुन्नत है, फकत ये ना बताए कि निशाना सुन्नत है। हमारा इत्तेहाद होगा, इस दौर में बहुत जरूरी है। इत्तेहाद की कमी हमें महसूस होती है जब ये आज चले आए हम तशय्युब भाई की महफिलों में, ताकि हम यहाँ से दावत फिक्र इत्तेहाद की बात करें। और एक बात और कह दूं कि हमारा इतिहास सुन्नी से भी होगा, बरेलवियों से भी होगा, वहाबियों से भी होगा, देवबंदियों से भी होगा। अमा मैं सुन्नी हूं, एक जुमला दे दूं कि हमारा इतिहास शिया से तो हो सकता है, अखबारियों से नहीं हो सकता। हैदर 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 हमारा इतिहास शियाओं से हो सकता है, अखबारियों से नहीं हो सकता, MI6 के एजेंट से नहीं हो सकता। हैदर 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 क्या कहना है। हमारा इतिहास वहाबी से भी होगा, देवबंदी से भी होगा, बरेलवियों से भी होगा, हर एक मुसलमान से होगा, मगर जो खुद को सुन्नी कहलाते हैं मैं उनसे कहता हूं हमारे इतिहास तुमसे होगा, मगर उनसे नहीं होगा जो सऊदी रियाद पर करते हैं। नहीं होगा, हमारे इतिहाद होगा तो फकत उन लोगों से होगा, उन लोगों से होगा जो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जानिसारी का दावा करने के साथ दलील भी रखते हैं। और शिया सुन्नी में झगड़े लगाने के लिए काफी मौलवियों ने कोशिश की। मुझे किसी बड़े आलिम का एक जुमला याद आ गया कि कहा था उन्होंने कि शिया सुन्नी में फसाद और झगड़ा कराने वाला या तो जाहिल होता है या बैरूनी ममालिक का एजेंट होता है। जाहिल होगा या दूसरे मुल्क का वो एजेंट होगा, क्योंकि शिया सुन्नी जब एक होते हैं तब अमेरिका भी हिल जाता है, ये लंदन भी हिल जाता है। तवज्जो दे आपने, अमा जब ये एक होते हैं तो मुल्क शाम भी हिल जाता है। आप जिंदा दिली का सबूत दें, मैं माइक ऑपरेटर से कहूंगा जरा आवाज को खोल दें तो हमारा इत्तेहाद होगा। माइक का साउंड बढ़ा दे, हमारा इत्तेहाद होगा। मैंने एक जुमला कहा था जब दिल्ली में सूफी कॉन्फ्रेंस थी, केरला के गवर्नर से लेकर दिल्ली के तमाम जो पत्रकार है, कमिश्नर सब पहुंचे हुए थे, वहां पर मैंने भी खिताब किया। वहां पर मैंने जुमला कहा था कि हिंदुस्तान में हर शख्स हमारा भाई है। अगर हिंदुस्तान में हिंदू रहता है वो हमारा भाई है, सिख रहता है वो हमारा भाई है, पंजाबी रहता है वो हमारा भाई है, क्रिश्चियन रहता है वो हमारा भाई है, जो मजहब के है, जिन मजहब के भी है, जिससे भी ताल्लुक है, हिंदुस्तान होने के नाते, हिंदुस्तानी रहने के नाते वो हमारा भाई है। तो जब ये हमारे भाई हो सकते हैं तो फिर क्यों कहते हो कि शियाओं के यहाँ ना जाना? तो क्या वो हमारे तो ये फतवा है कि शिया फूट के गिराते हैं। तो शियाओं के यहाँ ना जाना कहते हैं। आमा जब हिंदू भाई हो सकता है, शिया भाई क्यों नहीं हो सकता? हमारा इत्तेहाद
भी, सिख से भी, सबसे है। मगर मैं मुसलमानों को मुखातिब करके कहता हूं कि हमारे इत्तेहाद हर फिरके से होगा, मगर दो शर्तें होगी। दो शर्त की बिना पर हमारे इत्तेहाद होगा, दो शर्त की वजह से हमारे इत्तेहाद होगा। तो शर्त यह है कि पहली शर्त यह है कि वो मोहम्मद व आले मोहम्मद को भोगे ना। दूसरी शर्त यह है कि वो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की बात हमारा इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद होगा, सलामत रहे आप, होगा इत्तेहाद। मगर मैंने बता दिया दो शर्तों पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद और भूखे ना, दूसरी वो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की बात ना करे। समझे? तो ये मेरा मैसेज था इत्तेहाद को लेकर। अब मैं अपने असल मौजू पर आता हूँ। सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा मोहम्मद। आप बोर तो नहीं हुए? नहीं पढ़ते रहे। जरा सा भी अगर महसूस हो तो मैं फौरन माइक छोड़ूंगा। नहीं पढ़ते रहे। तहकीक कद अमानत तहकीक जा आया तुम तुम्हारे पास मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से नूर व किताब मुबीन, नूर एक किताब मुबीन। अल्लाह ने क्या कहा? तहकीक। क्या कहा? तहकीक। मिसाल देता हूं मैं, तभी पता चलेगा कि तहकीक में मजा क्या है। जैसा कि मैंने किसी मसले को लेकर तहकीक किया, अब मैंने तहकीक किया, मैंने अपने ऊपर के आलिम को भेजा, कहा कि हजरत जरा चेक करें तहकीक में कोई गलती तो नहीं हुई। हजरत ने चेक किया, कहा कि नाकिस है, मुकम्मल नहीं है तहकीक। उन्होंने खुद तहकीक की। जब उन्होंने तहकीक की, उन्होंने अपने, आप इधर तवज्जो दें, उन्होंने अपने ऊपर के आलिम को तहकीक करने के लिए भेजा। अब ये तहकीक करते करते ये सिलसिला ईरान पहुंचा, आयतुल्लाह खुमैनी के पास। उन्होंने तहकीक की। अब जो उन्होंने तहकीक कर दी, मुझे बताओ कि है कोई आलिम जो उनकी तहकीक को कहे कि मौलाना आयतुल्लाह साहब आपकी तहकीक अभी नाकिस है? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी, पावर है, उनकी तहकीक तहकीक है, उनकी तहकीक को कोई कम नहीं बता सकता। अमा नीचे वाले की तहकीक को ऊपर वाला नाकिस बता सकता है, ऊपर वाले की तहकीक को नीचे वाला नाकिस नहीं बता सकता। अभी भी अगर नहीं समझे तो जुमला बदल के कह दूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई तहकीक हो, जब वहां पे बात ना बोले तो वो तहकीक हाई कोर्ट में पहुंची। हाई कोर्ट में भी जब तहकीक ना हो सकी, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बताओ, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी पुलिस थाने में हिम्मत है कि सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को रद्द कर दे? जो सारी कायनात का सुप्रीम है, सुपर पावर है, उस खुदा ने तहकीक किया और तहकीक कि आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर, एक किताबें मिले। अल्लाह की तहकीक। मुल्ला चला टकराने, अल्लाह ने कहा कि नूर बना कर भेजा, मुल्ला कहता नहीं बशर है। तमाम मौलवी जी, तुमने तो कहा कि सदका दिया करो, सदका निकाला करो, बलाएं जाती है, बलाएं जाती है। आपने बोला ना सदका दिया करो, बलाएं जाती है। मैंने इन चोर मौलवियों को देखा, ये सदका ही खा जाते हैं। तो जब निवाला हराम का होगा तो नूर में से समझ में आएगा। तो जिसको नजर न आया उसने निगाहे फुतूर से देखा, और जिसको आ गया समझ में उसने निगाहे नूर से
अल्लाह ने क्या कहा? आया। मैं आपके बीच आया ना, आया ना? क्या मैं जमीन से डायरेक्ट पैदा हुआ? आया। कहां से? अकबरपुर से आया ना? अल्लाह कहते हैं नूर आया। कहां से आया? सहारनपुर से आया क्या? तवज्जो दे। अल्लाह कहते हैं कि नूर आया। कहां से आया? देवन से आया क्या? बात समझ में आ रही है? अल्लाह कहता है कि आया नूर। कहां से? अरब से आया क्या? अमा नबी कहते हैं कि मेरा नूर उस वक्त मौजूद था जबकि आदम भी अभी पैदा ना हुए, ना उनका पुतला बनाया गया। तवज्जो दे आप। नबी इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा नूर उस वक्त अल्लाह ने बनाया कि जब कुछ भी नहीं था, तो अल्लाह ने नबी के नूर को बनाया और अपने कुर्ब खास में रखा। तवज्जो देना, जरा सी अगर आपकी निगाहें झपकी तो लुत्फ़े अंदाज का जो बयान है वो जाता रहा। आपको तवज्जो देना होगी। और लखनऊ वालों, बड़ा सुना था मैंने कि लखनऊ वाले उर्दू बहुत बोलते हैं, चलो आज देख लिया जाए। मोहब्बत से कहे आज देख लिया जाए। तो मैं क्या कह रहा था? अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। अब उस नूर को अल्लाह ने टुकड़े किए। आगे नहीं बात समझ में? टुकड़े किए, 4 टुकड़े बन गए। अब अल्लाह ने अपने नूर से नूर मोहम्मद को बनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से 4 नूर और बना दिए। तवज्जो दे आप, 5 नूर बन गए एक नूर से। अब जब आदम बन गए, तैयार हो गए, जन्नत में रहने लगे, जरा सी लफ्ज़िश क्या हुई, जन्नत से निकाले गए। अब आदम तौबा करते हैं, कबूल नहीं होती। आदम इस्तिग़फ़ार करते हैं, कबूल नहीं होती। आदम रुकू में जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। आदम सजदा करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदम दिलियाज़ारी करते हैं, अल्लाह को रहम नहीं आता। आदम रो पड़ते हैं, अल्लाह कुछ नहीं कहता। आदम सजदे पे सजदा करते हैं, अल्लाह सुनता ही नहीं। आदम रुकू पे रुकू करते हैं, अल्लाह देखता ही नहीं। मगर जब आदम की नजर अर्श पर पड़ी, 5 नूर पर जब उनकी नजर आई, अल्लाह से आदम ने कहा, ए अल्लाह, मैंने रुकू किया, तूने नहीं माना। मैंने इस्तिग़फ़ार करा, तूने नहीं माना। मैंने तौबा की, तू नहीं माना। मैंने क्रिया की, तूने नहीं माना। ए अल्लाह, ये चमकता हुआ जो नूर है, ए अल्लाह, तू महमूद है, ये मोहम्मद के सदके आया है। ए अल्लाह, तू आया है इस अली के सदके। ए अल्लाह, तू ज़ाहिर है इस फातिमा के सदके। ए अल्लाह, तू मुहसिन है हसनैन के सदके। मेरी तौबा कबूल फरमा। माइक साउंड थोड़ा बढ़ा दो, माइक साउंड थोड़ा बढ़ा दो। माइक वाले से अपील है कि माइक साउंड बढ़ा दो। भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या तो आदम ने सजदा किया, अल्लाह नहीं देखता। गिरिया, अल्लाह बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता। रोना, इबादत, इस्तिग़फ़ार, तौबा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। पंजतन का वसीला क्या लिया आदम ने? आए भाई, अल्लाह ने कहा अब फर्क पड़ता है, अब तेरी तौबा भी कबूल, मैंने तुझे बख्श भी दिया। बोले जी पंजतन से इतना दूर है, तेरा बाप भी पंजतन के लगे मारे। इस नूर को क्या कम समझते हो? अमा ये वही नूर है कि जिस नूर के वसीले से आदम की तौबा कबूल हुई। तवज्जो दे आप, ये वही नूर है जिस नूर के वसीले से नूह की कश्ती को निजात का किनारा मिला। ये वही नूर है
जिस नूर के वसीले से आपको बताओ यहया को सकरिया को बोला से नूर को नबूवत मिली, ये वही नूर है जिस नूर के वसीले से इब्राहिम के हक में जो आग जलाई गई थी, वो गुलजार बन गई थी, ये वही नूर है जिस नूर के वसीले से इस्माइल को बचा लिया गया, ये वही नूर है जिस नूर के वसीले से यूसुफ को जमा दिया गया, याकूब को सबक दिया गया, ये वही नूर है कि जिस नूर को देखने की तमन्ना मूसा नबी अल्लाह ने अपना नूर नहीं दिखाया, की आईटी सी झलक दिखाई, नूर ऐसा ना दे सके बेहोश हो गए। ये वही नूर है जिसके सदके ये कायनात बनी, ये वही नूर है कि चार तारों में चमक आई, ये वही नूर है चांद में चांदनी आई, ये वही नूर है सूरज में रोशनी आई, ये वही नूर है सूरज में रोशनी आई, ये वही नूर है समंदरों में तुर्यानी आई, ये वही नूर है ये हवा उसी के सदके, ये तारे उसी के सदके, ये जमीन उसी के सदके, ये दुनिया उसी के सदके, ये आसमान उसी के सदके, आदम उसी के सदके, खातर उसी के सदके, आलिया उसी के सदके, आदम उसी के सदके, आश उसी के सदके, नबी उसी के सदके, मजबूत उसी के सदके, ये सारी कायनात उसी के सदके। सलामत रखे अल्लाह जी, समझा के नूर को हम समझ लेंगे। और जो है आपकी बड़ा हल्का समझ लिया नूर को। इनकी शक्ल देखोगे तो बरसात के मेंढक की तरह नजर आती है। हमारा ऐसे ही होता है, मुहर्रम आता है बरसात की मैदान की तरह टर्न करके निकल जाते हैं, मुकाबला करना पड़ता है। तवज्जो है आपकी, शिया सुन्नी इत्तेहाद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अमा फिके जाफरिया की यूसुफ अब्बास साहब बात कर रहे थे ना, फिके जाफरिया अहले सुन्नत में 4 फिके, फिके हनफी, फिके मालिकी, फिके हम्बली, फिके शाफई। मगर ये चारों जो फिकहा के इमाम है, इन चारों इमाम के इमाम का नाम इमाम जाफर साहब है। चारों इमाम के इमाम का नाम, उस्ताद का नाम इमाम जाफर साहब है। हज़रत इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि मैंने बहुत इल्म हासिल किया, मैंने कयास करते करते मैंने इतने मसले निकाल दिए कि जमाना मुझे मुफ्ती आजम कहता, मगर जब 2 साल मैंने इमाम जाफर सादी के पास पढ़ा तो ये महसूस हुआ अगर ये 2 साल मैं इमाम जाफर सादी अलैहिस्सलाम के पास नहीं पढ़ता तो मेरा इल्म बर्बाद हो जाता, मेरा ईमान बर्बाद हो जाता। ये किस्मत है, किस्मत क्या आपकी तकलीफ इमाम जाफर सादिक के हक में तो और कोई गैर मुकल्लिद होगा जो तकलीफ से मुकर जाए। तवज्जो है आपकी, हम तकलीद वाले हैं। अगर अबू हनीफा की भी तकलीद करते हैं तो ये देखते हैं, तवज्जो है आपकी, अगर हम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं तो देखते ये है कि अबू हनीफा का ताल्लुक इमाम जाफर सादिक से है कि नहीं। जब हमने देखा कि 2 साल रहा, रहने के बाद कहा अगर ना होते इमाम हलाक हो जाता, तो अब समझ में आ गई बात। इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम आजम अबू हनीफा ने 2 साल पढ़ा, अब ये 2 साल काफी है, ये 2 साल काफी है। किसी आम मामूली की दरसगाह नहीं कि 9 साल पढ़ो तो मौलवी बनो। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की दरसगाह है कि लम्हे भर में तुम्हें इल्म भी मिलेगा, तुम्हें जन्नत भी मिलेगी। करबला में नहीं देखा तुमने तो नहीं देखा भाई, जन्नत में देखा नहीं, लम्हे भर में जन्नत से निकाले गए। करबला में लम्हे भर में उन्होंने जन्नत ले ली। अपने हाथों से जन्नत भी बनाया, जन्नत को बेचा भी। ये कमाल फकत नौकरे आले मोहम्मद को है, हर किसी को नहीं है, हर किसी को नहीं है। तो ये नूर जो आया अल्लाह की तरफ से, इसे को मौलवी ने नहीं समझा, इसे समझा है तो बीबी फिजा ने समझा। इसे समझा है तो सलमान
मुसर के मिजाज बन गए तो इस नूर को इन्होंने समझा है, माविया अबू सुफियान कंपनी ने नहीं समझा। भाई निपापति मुझे आती है, साफ साफ कहता हूँ, शख्स हूँ, सूफी सब से अपना ताल्लुक है, झूठ बोलते नहीं, हरे बाता नहीं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। जरूरत पड़ा तो हमने फतक भी पढ़ा है, तवज्जो है आपकी। हमने बताया है कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खताकार गुनहगार नहीं थी। जो ये सोचे भी गुमान में भी लाए, वो अपनी माँ से पूछे उसकी माँ ने खता की के नहीं की। ये नूर आया, इस नूर ने अपने वक्त में अपना अपना काम किया। कभी आदम की तौबा कबूल करवाई, तवज्जो है। कभी मूसा को अपना हुस्न दिखाया, तवज्जो। कभी इब्राहिम को बचाया, कभी इस्माइल को बचाया, कभी नूह को दरिया के किनारे लगाया। मगर जब इस नूर का वक्त आ गया, जब रबीउल अव्वल का महीना आया, सुबह सादिक का वक्त आया, तो इस नूर को अल्लाह ने लिबासे बशर बनाया, शक्ल मोहम्मद अता किया। और कहा कि मैं महमूद हूँ, तू मोहम्मद है। तवज्जो है, जोर तो नहीं हो रहे। आखिरी आदमी तक हाथ उठाकर कहे नारे हैदरी। तो अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए लिबास बशर में, ये नूर ने अब लिबास बशर पहना। कुछ साल गुजरे ना थे कि वालिदैन का साया सर से उठा। फिर कुछ वक्त आया, दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया उड़ गया। अब मोहम्मद ने आसमान की तरफ देखा। अब बात को सुनना, अच्छी लगे तो दुआओं से नवाजना। आसमान की तरफ देखा, गुमान ये था कि अब जमाना लावारिस ना कहे। अल्लाह ने कहा, हे मोहम्मद घबराओ ना, दाना से मैं बचाऊंगा, लोगों से मैं बचाऊंगा। तुम्हें ना कोई लावारिस कहेगा, ना कोई यतीम कहेगा। ये ना सोचना कि तुमने खास से मैंने तुम्हें यहाँ उतार दिया तो तुमसे रिश्ता खत्म हो गया। मुझे तुम्हारा अभी भी ख्याल है, जिस तरह से मैंने आलम वक्त में तुम्हें अपने गुर्बे खास में रखा। एक गोद दूंगा, उस गोद में तुम्हें गुल बनेगा, गोद का नाम तारीफ होगा। एक हाथ से उस अबू तालिब को विलायत पालना है, एक हाथ से नबूवत को पालना है। अब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने नबूवत को भी पाला, विलायत को भी पाला। अब उम्र बढ़ती गई। तवज्जो देना, तवज्जो देना, मेरी बात सुने। लोग कहते हैं ना अबू तालिब काफिर है। मैंने एक मुनाजरे में मौलवी से पूछा, क्या वजह है कि अबू तालिब को काफिर कहते हो? कहा कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। आहा, कलमा नहीं पढ़ा। बहस लंबी थी, बहस बड़ी थी। मैंने कहा अच्छा चलो नहीं पढ़ा, मगर नबी का मिलाद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कहा के पढ़ा हूं मैंने। अच्छा बता, नबी की जो शादी हुई कितनी उम्र में हुई और किससे हुई? कहा के 25 साल की उम्र में खदीजा से हुई। कहा के निकाह किसने पढ़ाया? बाबा रामदेव ने पढ़ाया। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? पंडित पढ़ा, ये कैसे हो सकता है?
चर्चा है, मगर तुम उनका धर्म तो बता। कहा कि वो मुशरिक है, कहा कि वो काफिर है। अब बात समझना, अब बात समझना, सारी बहस इन्हीं चीजों में है। पहली बात यह है कि हमारा निकाह जब कोई काफिर नहीं पढ़ा सकता तो नबियों के नबी का निकाह कोई काफिर कैसे पढ़ा? जब यही बात मैंने कहा कि जब तुम्हारा निकाह काफिर नहीं पढ़ा सकता तो अबू तालिब तो तुम काफिर कहते हो, तो रसूल का निकाह उन्होंने कैसे पढ़ा दिया? तो उस मौलवी ने कहा इससे ये बात कि जब अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया तो उस वक्त रसूल ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। अब यहाँ पर इनकी डंडी जो मार के भुगतना चाहते हैं, हम इनको पकड़ते हैं और इनकी जुबान खींच के बताते हैं बात छेड़ दी है, छोड़ेंगे नहीं। कहा कि नबी ने कलमा नहीं पढ़ा, शर्म नहीं आती। कभी कहते हो नबी मर गए हैं, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, माशाअल्लाह सुना माशाअल्लाह। ईसाई आज तक चिल्ला कर कहते हैं हमारा ईसा जिंदा है। आज तक ये कहते हैं कि इनका ईसा जिंदा है और तुम कैसे मुसलमान हो, अपने नबी को मुर्दा कहते हो। सलामत रहे। तकबीर। हकी बात सुनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है। जमाना कहता है तुम कौन से मुसलमान हो, कैसे मुसलमान हो, तुम शिया मुसलमान हो या राफी मुसलमान हो या बोरा मुसलमान हो या इस्लामी मुसलमान हो या फिर जाफरिया मुसलमान हो। मैं कहता हूँ जानना चाहते हो मैं कैसा मुसलमान हूँ तो सुनो, आखिरी आदमी तक को सुनना। मैंने क्या जवाब दिया कि सुनो, अपने मौला पे बिना जान से कुर्बान हूँ मैं, अपने दुनिया में मुसलमान। तो कहा कि नबी ने नबूवत का ऐलान ही नहीं किया। ओहो, तो मतलब तुम्हारा ये कहना है कि नबी 40 साल के बाद नबी बने। हाँ, मैं कहा कि मौलवी जी कुरान पढ़े हो? हाँ माशाल्लाह, हाफिज कुरान। हाँ, मेरे को तो लगा सूरह बकरा तक की तुम हो। सूरह बकरा पढ़कर ये बलाए घरों की अपने घर लेते हैं, जब ये अबू तालिब मोहम्मद नहीं आगे जमाने। तो सूरह मरियम 16 अगर बात झूठ निकले तो वो सजा देना जो सजा एक जिनाकार को मिलती है, एक चोर को मिलती है। अगर मैं अपनी बात में झूठा निकला, मैंने कहा कि सूरह मरियम पर 16 है। हजरत मरियम शादी इन्होंने नहीं की। अल्लाह कहता है कि मरियम तुझे औलाद अता करूंगा। मरियम कहते हैं क्या फरिश्ते अल्लाह के कैसी बात करता है, मैंने तो शादी नहीं की। फरिश्ता कहता है मरियम जिस मन्नत से तू पैदा हुई है वही अल्लाह है जिसने तुझे पैदा किया। वो तुझे बगैर बाप के एक बेटा दे सकता है, बगैर शौहर के एक बेटा दे सकता है, औलाद दे सकता है। अब हजरत मरियम को जब हमल ठहरता है
मस्जिद अक्सा छोड़ने का हुक्म मिलता है। आप जाती है जंगल में, वहां ईसा की पैदाइश होती है। अब ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर अब जैसे ही फलस्तीन आती है, जमाना हिदायत की नजर से देखता है, जमाना शक की नजर से देखता है और मरियम को ताना देता है, ऐ मरियम ये क्या तूने मुकाला कर लिया, तेरी शादी में ये बच्चा कहां से आ गया। और मरियम के दिल में ये ख्याल था कि उनके सवाल का जवाब कैसे दूं, या उनके बदनाम करें, ये ख्याल आना ही था। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, कहा कि ऐ मरियम घबराओ ना, इनसे कह लो ये जो हाथ में बच्चा है ना, इसी से पूछो। मरियम ने कहा मुझसे ना पूछो, इस बच्चे से पूछो। लोगों ने कहा ऐ मरियम पागल समझती है, बेवकूफ समझती है, दिमाग हट गया है क्या हमारा क्या। हज़रत मरियम कहती है कि पूछो ना। फिर एक शख्स आगे बढ़ता है, कहता है कि बच्चे तू बता, अभी बच्चे की उम्र 2 साल है, 2 दिन की है, कितनी है। सूरह मरियम कुरान से पढ़ रहा हूं, 16वां पारा, 2 दिन की उम्र, ईसा गोद में। पूछने वाला पूछता है ए बच्चे तू कौन है। 2 दिन का बच्चा कहता है मैं नबी हूं, नबी। जब नौकर नबी का दावा 2 दिन की उम्र में कर सकता है, तो नबी हो ना नबी हो, जरूरी हो कि बच्चा इस साथ उम्र में पहली बात तो जिसको दर अली से अकीदा नहीं मिला, जिसको दर अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मगर उसे मौला नहीं मिला। काफिर बता रहे हैं, काफिर बता रहे हैं जो है दम के बाप को, जिनको अपने बाप का सजरा नहीं मिला, वो जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। वक्त कम है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करके जल्द से जल्द मैं जब माइक छोड़ना चाहता हूँ। मैं क्या कह रहा था, क्या मौला अबू तालिब पर ये बहस छिड़ी, ये जवाब मैंने दे दिया है ना। मुझे अपने अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े मोतबर मुफ्ती हनीफ कुरैशी का जुमला याद आ गया। किसी ने उनसे टेलीविजन पर पूछा कि मुफ्ती साहब जरा बताएं तो अबू तालिब को लोग काफिर क्यों कहते हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा फकत मौला अबू तालिब को काफिर कहने की वजह यह है कि वो अली के बाप थे। बहुत बड़ा जुमला कह गया, क्योंकि आज भी मौलवियों को तकलीफ है कि इन्हीं के बाप दादाओं को अली ने पकड़ के मैदान में मारा था। आज भी तकलीफ है। नूरानी चेहरे वाली जिसे अल्लाह आदम ने कहा था ए अल्लाह तू फातिर है, ये फातिमा है। अब वो फातिमा भी लिबास बशर में आती है, अब वो भी पैदा हो जाती है। उधर अली जिसके बारे में आदम ने कहा था ए अल्लाह तू आला है, ये अली है। अब इधर फातिमा भी पैदा हो गई, इधर अली भी पैदा हो गए, निकाह हो जाता है। निकाह से अब 2 नूर और चमकते हैं। आप तवज्जो से सुनना, 2 नूर और चमकते हैं। वो नूर ऐसे थे जिसको आदम ने कहा था ए आदम ए अल्लाह तुम मोहसिन है, ये हसनैन है। अब ये 5 नूर जब बन के तैयार, तो फिर ये 5 नूर से अल्लाह ने बताया कि लोगों देखो देखो इन नूरों को देखो, ये नूर ना होते तो मैं ये भी जाहिर नहीं करता कि मैं सारी कायनात का खालिक हूं। सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा। अब ये नूर 5 था,
आया था अल्लाह की तरफ से, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। मगर जब आया तो ये 5 में ना रहा, जो 12 लाख 14 माह जमीन में पड़ गया। जब ही छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाया कि वअव्वलुना मोहम्मद आया है, वअौसतुना मोहम्मद, वआखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा बीच वाला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद है। और मुझे एक फकीर का शेर याद आ गया कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। ये नूर तो आ गया। बात थी किताब के बारे में। गदीर में रसूल ने कहा कि तुम में 2 भारी चीजें लेके जा रहा हूं, एक किताब है, एक अहले बैत है। अहले बैत से मुराद नूर, किताब मुबीन से मुराद वो किताब का साथी अहले बैत। हज़रात मोहतरम, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का हजरात नात खां तो बहुत पढ़ते हैं कि तनम फरसूदा जाबारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आवारा। मगर मैं कहता हूँ ये तो पढ़ते थे हो, कभी ये भी कह दिया करो कि अली शाह आलम इमाम आया अल्लाह की तरफ से एक नूर मुबीन। अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।